गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी को पढ़ने से हमारा जो वोकेब होगा वो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो हो ही जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को, इस स्टोरी को। देखिए फ्रेंड्स, गोविंद फादर वाज ए रिच लैंडलॉर्ड। गोविंद का पिता जो थे वह एक धनी जमींदार थे। रिच मतलब क्या होता है? धनी। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार, भूस्वामी, भूपति या मकान मालिक। ठीक। हु वाज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाई ऑल हिज टेनेट्स। वह अपने टेनेट्स द्वारा, टेनेट्स का मतलब होता है पट्टेदार या किराएदार, उनके जितने भी किराएदार या पट्टेदार थे वे सभी के द्वारा उनको बहुत ज़्यादा प्यार और आदर दिया जाता था। When he died, जब उनका मृत्यु हुआ, he left large tracts of land to गोविंद। उन्होंने गोविंद के लिए जमीन का एक बहुत बड़ा भाग छोड़कर गए। बट गोविंद डिड नॉट स्पेंड ए सिंगल डे। लेकिन गोविंद जो था एक दिन भी व्यतीत नहीं किया। स्पेंड का मतलब होता है व्यतीत करना, खर्च करना। लुकिंग आफ्टर हिज लैंड, अपने ज़मीन को देखने के लिए एक दिन भी उसने खर्च नहीं किया। ही हैड ए फनी आइडिया, उनके मन में एक विचित्र आइडिया था कि डैट मतलब कि देयर एग्जिस्टेड ए मैजिक पोशन, एक जादुई औषधि अस्तित्व में है। विच, जिसे इफ़ इट वाज प्योर्ड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जिसे किसी वस्तु पर डाला जाए। प्योर्ड का मतलब होता है डाला जाना। ठीक, उझेलना। ठीक, प्योर्ड का मतलब क्या होता है? डाला जाना। यानी इसे किसी वस्तु पर डाला जाए, वुड टर्न इट इनटू गोल्ड, तो वह इसे सोने में परिवर्तित कर देगा। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम, उसने अपना सारा समय व्यतीत किया किस पे? ट्राइंग टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन, इस औषधि के बारे में सीखने के लिए उसने अपना बहुत सारा समय व्यतीत किया। पीपुल टुक एडवांटेज ऑफ हिम एंड चीटेड हिम, लोग जो थे इसका फ़ायदा उठा लेते थे और उसे धोखा देते थे। चीट मतलब होता है धोखा देना। हिज वाइफ गिव एनेक्सियस, उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गई। एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित होना या व्याकुल होना। गिवन द अमाउंट ऑफ मनी गोविंद वाज स्पेंडिंग, यानी जितने भी बचा हुआ पैसा था वो सभी गोविंद जो था खर्च कर रहा था। शी वाज श्योर, वह निश्चित थी कि डैट मतलब होता है कि दे वुड सून बी पाउपर्स, वह जल्द ही कंगाल हो जाएगी। पाउपर्स का मतलब होता है, मीनिंग होता है कंगाल होना, दरिद्र होना। वन डे, एक दिन, ए वाइडली रिस्पेक्टेड सेज, एक विश्वव्यापक और या विश्व प्रसिद्ध साधु जो था। सेज मतलब क्या होता है? साधु। हु हैड बीन टू द हिमालय, जो हिमालय से बिलोंग करता था, केम टू देयर टाउन, उनके शहर आया। ठीक। गोविंद आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, गोविंद जो था उस औषधि के बारे में, पोषण का मतलब होता है औषधि, गोविंद जो था उस औषधि के बारे में पूछा। टू ही सरप्राइज, उसके आश्चर्यचकित को लेकर द सेज एंसवर्ड, सेज जो थे, साधु जो थे, उसने जवाब दिए, आई हैव लर्न हाउ टू ब्रीव सच ए पोशन, मैं सीख चुका हूँ, ठीक, कि कैसे ऐसे औषधि को बनाया जाता है। बट इट इज़ डिफिकल्ट प्रोसेस, लेकिन यह जो है कठिन प्रक्रिया है। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया और डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिनाई। यह एक कठिन प्रक्रिया है। टेल मी इंस्टेड गोविंद जल्दीबाजी करते हुए पूछा। टेल मी यानी सिंह, उसने पूछा कि टेल मी, मुझे बताइए। हार्डली एबल टू बिलीव हिज लॉक, ठीक, अपने लक को विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू वी सेटल ऑन द लिप्स ऑफ ए बनाना टी एवरी मॉर्निंग ड्यूरिंग द विंटर। तो वह जो साधु था उन्होंने कहा यू हैव टू कलेक्ट, आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। द ड्यू का मतलब होता है कुहासा, आपको कुहासा इकट्ठा करना पड़ेगा। वी सेटल्स ऑन द लिप्स ऑफ ए बनाना टी, जो केला के पत्तियों पर स्थित हो। एवरी मॉर्निंग ड्यूरिंग द विंटर, ठंड के दौरान प्रत्येक सुबह केले के पत्ती पर स्थित हुए यानी पड़ा हुआ जो भी कुहासे का बूंद है उसे आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। देयर इज ए कंडीशन दो द टी शुड बी प्लांटेड एंड वाटर रेगुलरली विथ योर ओवन हैंड्स। साधु ने कहा लेकिन एक शर्त है। कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त। ऐसे कंडीशन का एक और मीनिंग होता है परिस्थिति या स्थिति। ठीक, साधु जो था उन्होंने बताया कि लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है। दो, हालांकि द टी शुड बी प्लांटेड, जो भी पौधा होगा, टी मतलब पेड़, टी का मतलब क्या होता है? पेड़। पेड़ शुड बी प्लांटेड, पेड़ जो है वह रोपा जाएगा। एंड वाटर रेगुलरली, और डेली पानी दिया जाएगा। विथ योर ओवन हैंड्स,
तुम्हारे अपने हाथों से, साधु ने कहा कि तुम्हारे अपने हाथों से जो भी पौधा है उसे रोपा जाएगा और उसे रेगुलर पानी दिया जाएगा। स्टोर द कलेक्टिव इन एन ऑर्थक्यूब वेसल, ठीक। साधु ने कहा कि स्टोर यानी इकट्ठा करना, ठीक। स्टोर द कलेक्टिव यानी ड्यू जो है उसे एक ऑर्थेन वेसल, ऑर्थेन वेसल यानी ऑर्थेन का मतलब होता है मिट्टी का, ना वेसल मतलब होता है पात्र, यानी मिट्टी के पात्र में यानी मिट्टी के बर्तन में आप इसे ड्यू को इकट्ठा करें। एंड व्हेन यू हैव 5 लीटर, और जब यह 5 लीटर हो जाए, तुम्हारे पास 5 लीटर हो जाए, ब्रिंग इट टू मी, मेरे पास लेकर आना। साधु ने कहा कि आप इसे एक मिट्टी के पात्र में इकट्ठा करें और जब यह 5 लीटर का हो जाए तो मेरे पास लेकर आइए। आई विल रिसाइट, मैं तुम्हें बताऊंगा, रिसाइट का मतलब होता है, मीनिंग होता है बताना। मैं तुम्हें बताऊंगा ए सीक्रेट मंत्र, एक गुप्त मंत्र बताऊंगा। टू ट्रांसफॉर्म द ड्यू इनटू द पोषण, इस ड्यू को औषधि में परिवर्तित करने का मैं एक गुप्त मंत्र तुम्हें बताऊंगा। ए ड्रॉप ऑफ द पोषण विल बी सफिशिएंट टू चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, ठीक। साधु ने कहा कि औषधि का एक बूंद भी पर्याप्त होगा, किस लिए? टू चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू द गोल्ड, यानी किसी भी वस्तु को सोना में परिवर्तित करने के लिए औषधि का एक बूंद ही पर्याप्त होगा। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त होना, और ऑब्जेक्ट का मतलब होगा यहाँ पर वस्तु, ठीक। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज में चलते हैं। गोविंद वाज वरीड, गोविंद जो था वह दुखी हुआ। वरीड का मतलब होता है दुखी होना। गोविंद जो था वह दुखी हो गया। विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स इन द ईयर, विंटर जो है इस साल एक ही महीना के लिए बचा हुआ है। इट विल टेक मी ईयर टू कलेक्ट द ड्यू, इट विल टेक, ठीक, इट विल टेक मी ईयर टू कलेक्ट द ड्यू, यह वर्षों ले लेगा इकट्ठा करने में, यानी ड्यू को इकट्ठा करने में वर्षों लग जाएगा। यू कैन प्लांट एज मेनी ट्रीज एज यू वांट, ठीक, रिप्लाइड द सेज, सेज ने जवाब दिया कि आप चाहो तो एक से ज़्यादा पौधे क्या कर सकते हो, वृक्ष लगा सकते हो। गोविंद वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, गोविंद अपने घर चला गया और अपने पत्नी से बात करने के बाद बिगेन क्लियरिंग दी लार्ज फील्ड विच हैड बीन लेइंग वैकेंट फॉर ईयर्स, यानी अपनी पत्नी से बात करने के बाद जो गोविंद था वो क्या किया, यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा, हाँ, बिगेन क्लियरिंग यानी शुरू किया साफ करना, क्या चीज़, द लार्ज फील्ड विच हैड बीन लेइंग वैकेंट फॉर ईयर्स, यानी वर्षों से खाली पड़े हुए ज़मीन को उसने साफ करना शुरू किया। ही प्लांटेड रोज ऑफ बनाना सेपलिंग, उसने बनाना का जो बीज होता है उसे बोना स्टार्ट किया। ही टेंडेड देम विथ ग्रेट केयर, और उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक रखा। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी पत्नी भी उसमें उसको सहायता करती थी। शी वुड टेक द बनाना क्रॉप टू मार्केट एंड गेट ए गुड प्राइस, ठीक, उनकी पत्नी जो थी वह बनाना का जो उपज था, क्रॉप मतलब होता है पौधा या उपज, ठीक, क्रॉप का मतलब होता है उपज, यानी बनाना यानी केला का जो भी उपज था उसकी पत्नी बाजार लेकर जाती थी। एंड गेट ए गुड प्राइस, और एक अच्छा कीमत पा लेती थी। ओवर द ईयर्स द प्लांटेशन, यानी वृक्षारोपण वर्षों करने के बाद। एंड फाइनली आफ्टर 6 ईयर गोविंद हैड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, गोविंद ने 5 लीटर ड्यू इकट्ठा कर लिया, यानी 6 साल बाद, यानी 6 साल तक क्या होगा इसका मीनिंग, 6 साल तक प्लांटेशन करने के बाद यानी वृक्षारोपण करने के बाद गोविंद जो था वो 5 लीटर ड्यू को इकट्ठा कर लिया। ही वेंट टू द सेज, वह जो था यानी गोविंद जो था वो साधु के पास गया। हु स्माइल्ड, जो मुस्कुरा रहा था। अटेड ए मंत्र एंड स्प्रिंकल ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ऑन ए कॉपर वेसल, और उसने क्या किया, कॉपर यानी कॉपर का बना हुआ एक पात्र था, उस पर क्या किया, एक बूंद ड्यू रख दिया। टू गोविंद डिस्मे, गोविंद जो था वो बेचैन था, डिस्मे का मतलब होता है बेचैन होना। नॉथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं। यू हैव चीटेड मी, ही शूटेड एट द सेज, उसने साधु को डांटते हुए कहा तुमने मुझे धोखा दिया है। द सेज हाउ एवर स्माइल, लेकिन साधु जो था फिर भी स्माइल कर रहा था, यानी हंस मुस्कुरा रहा था। गोविंद वाइफ देन केम फॉरवर्ड विथ ए बॉक्स, उसी समय गोविंद की जो पत्नी थी वह एक बक्से के साथ फॉरवर्ड मतलब आगे आई, ठीक, केम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आना। सॉरी फ्रेंड्स। द सेज ओपन इट एंड रिवील्ड स्टॉक ऑफ गोल्ड कॉइन इनसाइड, ठीक,
साधु जो था उसने क्या किया, ओपन द सेज ओपन इट, इसे ओपन किया, खोला, एंड रिवेल्ड और प्रकट, रिवेल्ड का मतलब होता है प्रकट करना, ठीक, और उसने दिखाया या प्रकट किया स्टॉप ऑफ गोल्ड कॉइन इनसाइड, उसके अंदर पड़े हुए सोने के जो सिक्के थे उसे दिखाया। टर्निंग टू गोविंद, यानी गोविंद की तरफ मुड़ते हुए, ही सेड, उसने कहा, किसने, यानी साधु जो था उसने गोविंद की तरफ मुड़ते हुए कहा, यू वर्क हार्ड ऑन यूर लैंड, तुमने अपनी भूमि पर, अपनी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, एंड क्रिएट ए प्लांटेशन, और वृक्षारोपण किए हैं। यूर वाइफ सोल्ड द प्रोड्यूस इन द मार्केट, और तुम्हारी पत्नी जो है और जितना भी उत्पादन होता था उसे मार्केट में बेचती थी। इट वॉज यूर हार्ड वर्क, यह तुम्हारा कठिन मेहनत था, विच क्रिएट दिस वेल्थ, जो जिसने यह धन को इकट्ठा किया है, बनाया है। नॉट मैजिक, जादू नहीं। इफ़ आई हैड टोल्ड यू दिस अर्ली, यदि मैं तुम्हें इसे पहले ही बता देता, यू वुड नॉट हैव लिसन, तो तुम इस बात पर ध्यान नहीं देते, तुम मेरे बात नहीं सुनते। गोविंद अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड द सेज वर्ड, गोविंद जो था साधु के शब्दों में जो चतुराई थी, जो बुद्धि ज्ञान वाली बात थी, उसे समझ गया। एंड वर्क इवन हार्डर फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से उसने कड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा कहानी स्टोरी जो है यहीं पर स्टार्ट होता है। यदि आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।